हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जी, तो हम लोग आज सीखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जी, तो स्वागत है आपका, आपके और हमारे इस खूबसूरत से चैनल कश्यप क्लासेस पे। एंड मैं आपका टीचर, आपका मेंटोर दीपक कुमार। और आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। ये क्या है और इसमें क्या क्या जान सकते हैं हम लोग, इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, तो बहुत आसान है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि द एरिया और द रीजन, द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which the magnetic force can be experienced। सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें अगर आप एक दूसरा मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को रखेंगे तो उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक ना, मतलब उन पे एक फोर्स लगेगा। अरे जैसे होता नहीं है, जैसे देखो, जैसे बाबू आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, ठीक ना, ये मैग्नेट है, तो हम देखते हैं कि इस मैग्नेट के पास यहाँ पे जैसे लोहे की कोई कील है, इसको लेके यहाँ पे आएंगे, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आए, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आए, फिर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आए, फिर कुछ नहीं होता। सर कर क्यों रहे हैं जब कुछ नहीं हो रहा है? तो अरे देखो देखो, अभी रुको, अभी थोड़ा सा धीरज रखो, धैर्य रखो, ठीक ना, पेशेंस रखो। अब थोड़ा सा और आते हैं, तब तक ये क्या करता है, हाँ क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। तो इस तरह की घटना घटती है जब आप उसके अराउंड एक ऐसे रीजन में आ जाते हैं जहां तक उसकी फील्ड या जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, तो उसके अंदर या उसके पास जाने पे वो आप पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है। दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब दूसरा मैग्नेट आ जाएगा तो उसमें पोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो और कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ऑलवेज अट्रैक्ट कर लेगा उसको, ठीक है। तो जैसे कि ये एक अगर मैग्नेट हो गया, ठीक ना, एक मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट, सीधे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। इसका ये मान लो कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसमें आप अगर आइएगा तो यहाँ पे आइएगा तो कोई असर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी दूसरा मैग्नेट रखते हैं तो यहाँ पे इसके द्वारा एक फोर्स लगता है, या तो वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब मैग्नेट के केस में अट्रैक्टिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक अगर आप नॉर्थ लेके आते हैं तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम पोल लेके आ जाएंगे, साउथ लेके आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर फेंकेगा, ठीक ना। तो इसी रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब आता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत आसान है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके बारे में बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, इसी मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइनें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। कि किसी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के नेचर को, उसके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी, एक नहीं मतलब बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे आपने देखा होगा, हर केस में आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे लोग मैग्नेट बना देते हैं, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, और यहाँ से बताते हैं कि ऐसी फील्ड निकलती, ऐसे फील्ड निकलती, ऐसे फील्ड निकलती है। देखा होगा आपने, बुक्स में भी दिया है ऐसे, ठीक ना, ऐसी फील्ड निकलती है। तो ये क्या है, ये क्या सच में ऐसे ही होती हैं?
कोई जरूरी नहीं है। हम बस क्या कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम इस मैग्नेट के चारों तरफ जो इसका फील्ड है, मतलब ये इसके द्वारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रस्तुत करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे होता नहीं है, जैसे आप लोग सोलर सिस्टम बनाते हैं तो क्या करते हैं, बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रास्ता बनाते हैं, ऐसे गोल गोल बनाते हैं, जिसमें एक में अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर ऐसे प्लैनेट बनाते हैं। क्या सच में ऐसे ही NH हाईवे खोला गया है क्या, जिस पे वो चलते हैं प्लैनेट? ऐसा कुछ नहीं, वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पार्टिकुलर पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे हमको स्टडी करने में, समझने में क्या हो, इजी हो, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसी मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस drawn around the magnet, drawn around the magnet to describe the field या फिर magnetic field around the magnet। ठीक, तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं एक मैग्नेट के अराउंड, ताकि उस मैग्नेट के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके, और कुछ नहीं। अब हमें आगे क्या करना है, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज जाननी है, कुछ खास बातें जाननी है। ठीक, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखा जाए, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंसों की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आप देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये यहां दिख रही है कि नॉर्थ से आपको दिख रही होगी निकलती हुई, और कहां की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ क्या कर रही है, जा रही है, मतलब नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। यहाँ पे ये जो एरो है वो आपको दिखा रहा है नॉर्थ से निकलना और साउथ में जा रहा है। इस तरह फिर इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी। यहाँ भी नीचे भी वैसे ही होगा, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। यहाँ से भी देखिए निकल रही है, ये निकलने वाला एरो है, और यह क्या इंटर कर रही है। ठीक ना, तो पहली प्रॉपर्टीज ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कम्स आउट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स इन सॉरी गलत हो गया, कम्स आउट, हो जाता है कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल। देखो, गलती जो है इंसान की प्रवृत्ति है, गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी, आपसे भी होगी, हमसे भी होगी, गलती होना प्रवृत्ति है। तो ये सब जो गलती है वो थोड़े देर के लिए क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है, लिख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कुछ अलग हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत लेक्चर हो गया सर, आपने गलती की है, आप मानने से इनकार कर रहे हैं, गलती आपने की, हाँ ठीक है, मान लिया, मानते गलती हुई। चलो, पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट में क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। बट एक राज है, ये कहानी हो रही है किसकी बाबू, आउटसाइड, ये बाहर, मैग्नेट के बाहर वाली बात हो रही है। मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है, अंदर पता है क्या होता है, अंदर साउथ से किधर के तरफ ये जाती है, नॉर्थ के तरफ। हाँ ठीक ना, तो याद रखो पॉइंट नंबर 2, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टा हो जाता है, रिमेंबर इट। ठीक, तीसरा और क्या समझ में आता है, और क्या कर सकते हैं, तो यहां पे आपको एक बात और याद करनी पड़ेगी कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक क्लोज लूप बनाती है। लूप मतलब होता है जहां से स्टार्ट किए वहीं पे जाके फिर से क्या हुआ, वहीं पे खत्म हो गया। तो यहां पे आपको दिख रही होगी कि नॉर्थ से यहां निकल रही है, गई और कहां गई, साउथ में गई, और साउथ से फिर तो कहां आ जा रही है, नॉर्थ में। तो ये पूरा सर्किल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं लूप। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है, एक क्लोज्ड लूप बना रही है, इसको ध्यान रखना है।
ठीक है, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। पॉइंट नंबर 4, अब क्या जाने सर, बहुत सारी चीज जान गए, और भी कुछ बचा है? हाँ बचा है ना, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द पोल्स, ठीक ना। इंग्लिश का थोड़ा सा मारा मारी है और कुछ नहीं है, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हटा ही दो ये सब सारे बात, यहाँ पे ऐसे लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट दी पोल्स। बढ़िया सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस, कि पोल्स पे वेदर इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों पोल्स के पास, दोनों पोल्स के नजदीक आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बहुत ही जमावड़ा है। जमावड़ा समझते हैं ना, अरे भीड़ है, क्राउड है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फैल गई है, थोड़ा सा दूरी है, बढ़ गया है ना, यहाँ डिस्टेंस बन गया है ना, अरे ऐसे फैल गई है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल रही थी, यहाँ पे काफी क्राउड है, मतलब काफी यहाँ पे डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यही बात बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो पोल्स के पास क्या होती है, क्राउडेड होती है। हो गया नहीं, उसमें एक खास बात है। हाँ सर, खास बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द पोल्स, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी हाई होगी। इंटेंसिटी मतलब अरे पावर, भौकाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भौकाल क्या होगा, या पावर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब जहां ज्यादा है वहां पे असर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होगी, फोर्स लगता होगा, बहुत सारी चीजें, यही सब, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है पोल्स पे, और उस पोल के पास अगर फील्ड क्राउडेड है, बहुत ज्यादा इंटेंस डेंस मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये पता चला, ठीक है, कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे, ठीक ना। अरे हाँ, अरे डेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, हो गया, खत्म कहानी। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इसमें एक खास बात है कि टू मैग्नेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये पूरा क्यों लिख रहे हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप ऐसे समझ लीजिए MFL, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा लिखा होता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक ना। इस पॉइंट को हम डिटेल करेंगे, ठीक ना। कुछ देर के बाद हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑफ करेंगे, और उसके बाद से आपको फिर से नया बोर्ड के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि इस पॉइंट को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसको रखिए। अभी मान लीजिए यही सत्य है, ठीक ना, हाँ सत्य है, बट अभी मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। अभी आपको याद रखना है कि टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ज्यादा नीचे हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ 7, पॉइंट नंबर 6, सॉरी, फिर से गलती, 6, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर में क्या बताना चाहते हैं वो सुनो। आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो दिख रही है ना, उसमें एक बात लिखते हैं, जैसे देखो ध्यान से बोलना, समझ में आए तो बोलोगे कैसे, द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the direction of field, shows the direction of field। पिछले क्लासेस में बात हो चुकी है इसकी, ठीक ना, फिर भी हम एक बार बताते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं वहां पे अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, एक ही बात है भाई, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए। तो आपको वहां पे क्या खींचना है, देखिए यहाँ पे टेंजेंट, मैथ वाले बच्चे होंगे या मैथ वाले आप मैथ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टेंजेंट किसी भी कर्व लाइन, सर्किल में होता था ना, सर्किल में एक छू के स्पर्श रेखा, छू के जाने वाली रेखा, वो क्या कहते थे, टेंजेंट। तो जैसे मान लो सपोज हम कहना क्या चाहते हैं, ज़्यादा हम तुम लोग फंसाएंगे नहीं, याद रखो, जैसे यहाँ पे ऐसे जा रही, अगर तुमसे कहा जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक ऐसा टेंजेंट खींच देना। ये कोई पूछे यहाँ से ऐसे जा रही है ना, कोई पूछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे, तो क्या ऐसे टेढ़ा बताओगे, नहीं, यहीं पे क्या खींच दो, ऐसे टेंजेंट, कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का डायरेक्शन क्या है, वहां से एकदम सीधा टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट, छू के एकदम स्ट्रेट लाइन निकाल देना है वहां पे,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ ठीक है, अब आते हैं ये जो स्टार मार्क किए थे इसके बारे में, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी सर क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, बताते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखना है, हम लोग बात कर रहे थे, यही पॉइंट था कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हर चीज के बारे में जानने से पहले उसका उल्टा चीज समझते हैं। हाँ, अगर क्रॉस कर दी, अगर इंटरसेक्ट कर दी तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो माना कि हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या की, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दी। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ये और एक, दोनों कट गई। यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो इसका अगर डायरेक्शन पता करना हो तो यहां से पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो किधर आएगा, ये आएगा, ये है डायरेक्शन। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर पता करना हो तो यहां से टेंजेंट खींचेंगे, कैसा आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये अपना अपना यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम बस ये कहना चाहते हैं, अच्छा ये याद होगा आप लोगों को कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना हो कहीं का भी, तो हम एक बात बताए थे पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो प्लीज जाइए जाके देखिए, उसके बाद आइए यहाँ पे। ठीक ना, तो उसमें आपको बताया गया था कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो एक कंपास लेके आ जाइए। तो यहाँ पे भी क्या लेके आएंगे, कंपास लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जब एक कंपास लेके आ रहे हैं तो आप बताओ कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, हाँ, ये कंपास का निडल डायरेक्शन बताने के लिए किधर बताए, मजबूर है बेचारा, फंस चुका है। यहां पे इसको देखेगा तो इधर दिखाना पड़ेगा, और अगर इसको देखेगा तो इधर भी दिखाना, भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है, इसका भी डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसको कहां दिखाना पड़ेगा, इधर भी। और ये तो पॉसिबल है नहीं। अरे भाई निडिल एक ही होती है, निडिल एक ही होती है, हाँ, दो निडिल मत समझ लेना, एक ही निडिल है कंपास का, तो वो एक ही पॉइंट पे या एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है, ऐसे दिखाएगा, ऐसे 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 नहीं दिखाएगा, एक ही डायरेक्शन दिखाना। इसका मतलब कि अच्छा ऐसा कभी देखा ही नहीं गया कि ऐसा कुछ हो रहा हो, तो इसका मतलब कि क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। चलो आधा काम यहां होगा, आधा हम आपको लैंग्वेज में से बताते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे समझ में आ रहा है। ठीक ना, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इफ द इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection, the compass needle will have to show, करना पड़ेगा, will have to मतलब करना पड़ेगा, will have to show two direction at the same टाइम, एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उसको दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, क्योंकि वहां दोनों डायरेक्शन निकल रहे हैं टेंजेंट के द्वारा, क्योंकि टेंजेंट ही तो बताता है डायरेक्शन। तो विल हैव टू शो द डायरेक्शन एट द सेम टाइम, टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दैट इज विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, या ऐसा हो भी नहीं सकता। दो डायरेक्शन कैसे, एक सुई दो डायरेक्शन एक ही समय में कैसे दिखा सकती है, बिल्कुल नहीं। तो that is practically not possible, not possible, that is why ये, हाँ, अरे थोड़ा सा आलसी भी बनना चाहिए। that is why two magnetic field lines never intersect each other। अगर आ जाए क्वेश्चन कि why two magnetic field lines never intersect each other, तो क्या बताओगे कि सर if the two magnetic field lines intersect each other, then at the point of intersection the compass needle will have to show the direction at the same time, two direction at the same time।
साइमल्टेनियसली, प्रैक्टिकली नॉट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, दैट इज बाई टू मैग्नेटिक फील्ड। और बात क्या यार, सब एक ही है यार, बात एक ही है, ठीक ना। तो छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, और कोई भी डाउट, कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं आप, ठीक ना। और बाय।